बहुत बहुत धन्यवाद जी। सॉरी, आपका नाम क्या मैं भूल गया, मिस्टर मुमताज। हाँ, मुमताज भाई। हाँ जी, या यू आर देयर विथ योर वाइफ। या जनाब मुमताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथीगण, हम लोग जब 12 नंबर पार्टी का अध्ययन करने के बाद चर्चा कर रहे थे, उसमें वो एक प्रश्न आया ना, क्योंकि लास्ट में कुरान शरीफ के 2 सूराओं में से एक में से 2 आयत लिए गए, एक में से एक, 34 और 30। फिर इसके बाद शायद वो नियाज भाई ने पूछा, हाँ, वो एक विषय आया कि ये मुसलमान जमात की तरफ से बहाई बाब और बहाउल्लाह को और उसके बाद उनके अनुयायी गण को इतनी यातनाएं, इतना जुल्म उनके साथ किया गया और आज तक भी वो जारी है, तो उनका भविष्य क्या होगा। तो जिस तरीके से यहूदियों ने ईसा मसीह के साथ किया, उनके ईश्वर के यहाँ न्याय है, वो हालांकि वो रहमत या करुणा की अर्श या सिंहासन पे आसीन है, लेकिन ईश्वर की तरफ से न्याय भी है और कभी कभी बहुत देर भी होता है, लेकिन अंधेर नहीं है। तो हमें, जैसे शोगी अफेंदी ने कहा, सोचने के लिए। तो आज एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे और समझदार भी हैं, ऐसा नहीं है कि उस कौम में समझदार लोग नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग गुमराह हैं, क्योंकि वो अपने जो मौलवी उलमा है उनके चंगुल में फंसे हैं। तो हमारा तो काम, हमारे तो खिदमत, हमारी सेवा तो यही है कि उन्हें कैसे हम बाबर बहाउल्लाह इस अवतार है उनका प्रमाण दे सकें और उन्हें खुलूस और मोहब्बत के साथ दीन बहाई का पैगाम की तहकीकात करने के लिए आमंत्रित करें। दूसरे भी धर्मों का ऐसे है, सब लोग एक परंपरा के बोझ से झेल रहे, अपना जूझ रहे हैं या बंधन में रहना चाहते हैं, और क्या कहते हैं उर्दू में, तकलीदी है। तहकीकात करने के लिए उनको कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। बहाई फेथ को भी हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा ऐसे कि उनको लगे कि हाँ, ये पैगाम से उनकी जिंदगी में एक नया जान, और उन्हें जो सिरातुल मुस्तकीम की बात की गई है, जो सही राह की बात की गई है और सत्य का खोज करने का उनका ऊपर एक जिम्मेवारी है, वो भी पूरा कर सके। तो इस पर मिस्टर अनुज, आपका कोई एक प्रश्न था ना, तब जाके वो कनेक्शन, उस समय आपने कहा कि मेरे कुछ प्रश्न है। आपने पूछा था, किसने पूछा लास्ट में जो मैंने नहीं, सुना? मैंने बोला था आपको। हाँ, क्या मेरे कुछ सवाल है, प्रश्न है? जी कि जी। जैसा आपने बोला कि इस बारे में, हाँ जैसे कौम आपने बताया कि नहीं मानने को तैयार, मेरा ये पूछना था कि ये दौर कब तक रहेगा। जैसे कई तो अपन उलझ जाते हैं, मुस्लिम खातुम नबूवत और रिसालत में उलझे हुए, हाँ, वो तो उलझे हुए ये हैं। मीनिंग इनका कब तक, मतलब ऐसा कुछ आगे समय है कब तक, नहीं, जो समय अभी तो हम देख। हमें स्पष्ट बताया नहीं गया, लेकिन ये रचनात्मक काल है। बहाई फेथ का ये फॉर्मेटिव एज है, तो इस फॉर्मेटिव एज में बहुत कुछ होना है। परिवर्तन लाने के लिए पूरे विश्व भर में, पूरी दुनिया में बहुत उथल पुथल और एक बहुत ऐसा बदलाव का माहौल और ज्यादा तेजी से हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि उद्देश्य ये है, मतलब जो अभी मेजर खराब प्लान दौर है। और आएगा, कहने का मतलब। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा संघर्ष और ज्यादा हमें कठिनाई, क्योंकि इंसान अभी भी भटका हुआ है, पथभ्रष्ट है, और यहाँ पर इस अवतार की तरफ से आह्वान किया गया है, और बहाई भी जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो अपने गुमराही के राह पे और जाल में फंसे रहेंगे, तब तक
हम बहाइयों को भी जो उनको झेलना पड़ेगा, जो मुसीबतें अभी आएगी, हमें भी उसका जी सामना करना हाँ पड़ेगा, लेकिन हम बिल्कुल समझदारी से करेंगे। और हमारे जी पास बहाउल्लाह और बाप और अब्दुल बहा की दुआएं हैं, और हमारे पास एक मकसद है, क्योंकि विश्व न्याय मंदिर हमें हर वक्त हमें मार्गदर्शित करते आ रहे हैं, हमारी रहनुमाई करेंगे। तो वैसा हम चलेंगे तो फिर जितनी भी मुसीबतें या कठिनाई आए, हमें दूसरे लोगों के जैसे डर नहीं होगा। तो ये बात तो है। जी जी। नहीं अभी तो जहालत ये एक मतलब फर्क है। बहुत ज्यादा, मतलब कहना चाहिए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जहालत। जहालियत के हाल में। और ये तो पेशनगोई हजरत मोहम्मद ने खुद की थी कि मेरी उम्मत के अधिक से अधिक लोग, इसलिए उन्होंने कहा कि जो मस्जिद है उसका खाली 4 दीवार ही आपको दिखाई देगा, उसमें कोई रूहानियत नहीं होगी। और कुरान शरीफ अच्छा जो खुदा की आसमानी किताब है, वो सिर्फ एक कागज का बंडल का शक्ल देगा। और सबसे ज्यादा खतरनाक जो उलमा है वो वो है, वो क्योंकि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना। वो घूम रहा करना सही है। जी। तो उन्होंने ये तीनों लोग अच्छा एक चीजों के बारे में पेशन गोई की है। जी हाँ जी। जी। अच्छा जूस के बारे में जैसे आपने बोला कि मूसा हाँ मोसेस के टाइम पे मतलब ईसा मसीह को इन्होंने कहा और ये भट्टी को, हाँ जी, और हाँ एक जगह, उन्होंने ही तो। लेकिन इसको वो अल्लाह ने उनको वो दर्जा भी दिया कि आज वो सबसे मतलब रिचेस्ट आई थिंक। हाँ अपने अपने क्योंकि वतन लौट चुके हैं ना, अपने वतन लौट चुके हैं, और आज वो लोग ही बहाई जो मुकद्दस जगह है उसका वो हमें सुरक्षा कर रहे हैं उसकी। तो देखिए कैसे ईश्वर अलग अलग तरीके से अपना भी काम, अपना भी उद्देश्य पूरा कर रहे हैं। और हाउस गार्डियन ने एक चीज और भी कहा कि हम लोग होली लैंड में कोई टीचिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल का अंतिम लक्ष्य यही है कि इट विल बिकम अ बहाई स्टेट। दो दो अच्छा देशों के बारे में है। ईरान का तो हजरत बहाउल्लाह ने कहा कि ये उलमा, शिया उलमा अगर मेरी मुखालिफत न करते तो 2 साल से भी कम समय के अंदर वो मेरे प्रकटीकरण के छत्र छाया में सब लोग प्रवेश कर लेते। यानी ईरान के जो बाशिंदे हैं, वहां के जी जो लोग हैं जी, और इजराइल का, ये 2 जगह का मैंने पढ़ा है। और बाकी का तो जो अच्छा जैसे जैसे हर मुल्क, हर देश में प्रगति और उन्नति होगी, वो गार्डियन ने 7 चरण बताए हैं। पहले अंधकार से निकलना है, फिर विरोध का सामना करना है, फिर अपने आप को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में प्रस्तुत करना है, फिर इसी धर्म की पूरे विश्व की तरफ से मान्यता प्राप्त होगी, और 5वें नंबर पे अधिक से अधिक देशों में बहाइयों की जनसंख्या बहुत मेजॉरिटी में होगी, और 6ठे में होगा बहाई स्टेट्स, और 7वें में होगा बहाई राष्ट्रमंडल या राष्ट्रकुल, बहाई वर्ल्ड कॉमनवेल्थ। यस तो अब उन्होंने कोई अवधि समय नहीं बताया है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस है, जैसे अभी फॉर्मेटिव एज कम से कम एक और 200 वर्ष तो चलेंगे ही, और फिर उसके बाद अच्छा गोल्डन एज आने में तो शुरुआत इस की कुछ अभी निशानी अभी तो होगी हमने पहला संगम ही का। मरहला। अभी तो हमारा हाँ अभी दूसरी शताब्दी चल रही है, लेकिन कम से कम 200-250 साल अभी रचनात्मक काल की अवधि तो रहेगी, जो मैंने पढ़ा है राइटिंग्स में। और फिर कुछ हैंड ऑफ द कॉज और हाउस ऑफ जस्टिस मेंबर जैसे हुपर डनबर ने अपने स्पीचेस में भी इस तरीके से इशारे किए हैं। डॉक्टर पीटर खान, वो जिससे भी कि अभी काफी अपने हमारी अच्छा। जी। तो मर्चेंट साहब अपनी जनरेशन कौन सी जनरेशन मेरी देखेगी आवाज नहीं आ रही अपने से रिलेटेड? हाँ, हमें तो अपना सेवा जनक के में आ रही पथ है में आपकी साथ आवाज। साथ चलना है, साथ साथ सेवा के पथ में हमें सबको चलना है। और जो विश्व न्याय मंदिर अभी 9 वर्षीय योजना आरंभ होगा, तो उसमें हमें बहुत कुछ काम करना पड़ेगा कि कैसे हमारे 5000 जो समुदाय है उसको तीसरे मील के पत्थर तक पहुंचाए।
नहीं, हाँ मेरा एक श्रीमती क्वेश्चन यहाँ पर जैनब जी, ये हाँ है। हाँ हाँ जी, मेरा ये कि अभी आपने 8 स्टेजेस बताए कि तब जाके मतलब हाँ, नहीं वहां तक 7 पहुंचे। स्टेजेस बताया है तो मैंने, अभी 7, अभी और पहले 8वां जो अभी है हमने वो पहला ही सभ्यता का है जी। नहीं, अभी हमने एक पहला ही पार किया है ना अभी तो। गार्डियन ने लिखा है कि हर देश में पहले जो 3 स्टेज है वो लोग अलग अलग अपनी तरीके से, जैसे भारत में अगर आप देखें कि 135 करोड़ की जो आबादी है उसमें से कितने जी लोगों को बहाई फेथ का संदेश मिला है। तो एक नहीं, तरफ मतलब हम अभी कह हमने रहे हैं कि पहला मंदिर स्टेज के में वजह से, हाँ भारत में एक तरफ हम कह रहे हैं कि मंदिर के वजह से बहाई धर्म अंधकार से अब दिखने लगा बाहर आ है, गया है। अंधकार ठीक में है, नहीं है। हाँ मतलब अभी पहला ही स्टेप हमने क्रॉस किया है। ईरान में वो 3rd स्टेज की तरफ है ईरान में, क्योंकि वहां तो सबको पता है और इतने दशकों से वो विरोध का विरोध सामना भी हो करते रहा आ है। रहे हैं और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी मान्यता प्राप्त हुई है। इसलिए हर साल यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, तो उसमें बहाई फेथ का वो लोग जिक्र करते हैं, बाकी भी जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उसका भी करते हैं। तो ईरान को हम कह सकते हैं 3rd स्टेज में है। फिर कुछ और देश में जैसे अमेरिका में इट में भी वहां पे थोड़ा बहुत ऑपोजिशन आया है चर्च के तरफ से, लेकिन पूरे देश में कोई खास ऑपोजिशन नहीं आया है। तो अमेरिका, लेकिन नेशनल लेवल पे चूंकि उनको सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है तो उनका भी आप कह सकते हैं कि 3rd स्टेज में है। तो बिकॉज द गवर्नमेंट ऑफ यूएस हैज रिकॉग्नाइज्ड, कनाडा में भी आप देखिए उन्हें भी सरकार की तरफ से मान्यता है। फिर कुछ और आप वो देश है लिंक जहां डाल पर दीजिएगा फेथ ना को, कि जी वो आप बताने हाँ वाले थे ना किस किस देश में वो हाँ, रिकॉग्निशन मिल चुका मैंने है वो चेक बेल्जियम किया, को। वो आप उस जैसे पर डाल मिस्र, दीजिएगा व्हाट्सएप हाँ पर। हाँ मिस्र है, हाँ मिस्र है, टर्की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। यहाँ पर बहाई फेथ को एज ए इंडिपेंडेंट नॉन मुस्लिम रिलीजन की मान्यता करार प्राप्त दिया है जी। मिल गई। अभी कल या परसों जी अजरबैजान को ने भी मान्यता दे दी है। ओह अच्छा अच्छा, ये खबर मुझे मालूम नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया। अजरबैजान ने व्हाट्सएप पर कल, आया था। हाँ हाँ अजरबैजान भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। वहाँ बहाई फेथ को मान्यता मिल गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर इस तरीके से और भी देश हैं, जैसे मोस्टली यूरोप में जितने भी देश हैं वहां पे उनके सरकार की तरफ से उनको बहाई फेथ का पता है, लेकिन जर्मनी और यूके और फ्रांस, ये तीनों देशों में तो सरकार का लिखित में हमारे पास है कि दे रिकॉग्नाइज द पर्सनल लॉज प्लस बहाई फेथ एज इंडिपेंडेंट रिलीजन। तो इस तरीके इंडिया में से नहीं दिया ना। इंडिया में अभी कंप्लीट नहीं है, एज अ माइनॉरिटी रिलीजन हमें नहीं मिला है, लेकिन गवर्नमेंट जानते हैं कि है, लेकिन अभी तक हम उन्हें ठोस रूप से ये नहीं बता पाए हैं कि हमारे भारत में कितने बहाई हैं। क्योंकि भाई अगर नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, बाइट्स की उसकी हाँ नंबर्स नहीं, ऑफ बाइट्स। क्योंकि वो कहेंगे हमारे सेंसस, हमारा जो जनगणना होता है उस रिकॉर्ड में तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिल रहा। उसके रिकॉर्ड में तो आपके हिसाब, हमारे हिसाब से खाली 10,500 बहाई है कि 11,000 बहाई, कितने होना, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 लाख है। और नहीं दूसरी होना तरफ कितने चाहिए? कम से कम 2 से 2.5 लाख तो होना चाहिए। तो इससे तो ज्यादा ही होंगे बल्कि। नहीं, लेकिन हम प्रमाण नहीं दे पा रहे ना। तो ये जब हम जो भैया जब अपन आते जब जब हैं आते गवर्नमेंट गणना की करने, जनगणना वाले, जब गवर्नमेंट अरे की आप तरफ बता, से जनगणना होता है तो वो लोग को इंडिपेंडेंटली मिलने चाहिए ना बहाई। एक्चुअली क्या वो आते हैं बताते कई भी हैं, लेकिन वो चूंकि हाँ कॉलम नहीं है वो डालते नहीं है, कई जगह तो नाम पूछ कर अपने आप भर देते हैं हाँ, धर्म वो का कॉलम। कुछ समस्याएं हैं, कॉलम नहीं है। फिर हमारे बहाइयों का नाम भी, अगर वो हिंदू बैकग्राउंड के हैं तो हिंदू बैकग्राउंड का नाम होगा, मुस्लिम बैकग्राउंड के हैं तो हाँ मुस्लिम का होगा, इस हाँ वो खुद ही भर क्रिश्चियन देते होगा। हैं। कई तो लोग कोई इसके चिन्ह कारण नहीं भी है। लफड़ा है। हाँ, हम लेकिन कोई सर चिन्ह नहीं बता रहे। भाई भी दिखाना नहीं चाहते। और कभी कभी गांव के लोग में जो बहाई है वो लोग इतना माने सक्षम नहीं है या अज्ञान है, ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान नहीं देते सही हैं। बात है। और फिर वो एक और आते समस्या पूछते भी और है। नाम देख के उसको हिंदू या मुस्लिम कर देते हैं। हाँ,
और फिर जनगणना के जो अधिकार है वो लोग भी गांव गांव जाके पूछताछ नहीं करते हैं, वो तो दूर से पता करेंगे नहीं कि अच्छा वो मुसलमान गांव है, ये हिंदू गांव है, ठीक है। डॉक्टर बस साहब एक ये वही चीज कारण है भी सर, वही है मर्चेंट सर, ये कई कारण ये है। एक मेन समस्या है जी। हाँ नहीं, ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब जी। कि पूरे भारत में जितने भी भाई हैं हम्म। वहाँ की लोकल एलएसए को बोले कि क्या कहते हैं यहाँ पे जितने भी भाई हैं उसकी लिस्ट भेजे, उससे पता चल नहीं, जाएगा वो कितने लिस्ट हैं तो पूरे है, भारत में। हमारे राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के पास पूरा डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। उससे पता चल जाएगा गवर्नमेंट कितने उसमें में हैं। नहीं है हमारे ना। पास उसमें हमारे पास 1,60,000 भाइयों का नाम और पता है। लेकिन जब जनगणना का समय आता है तो इन 1,60,000 भाइयों को कहना चाहिए ना सरकार के अधिकारी को, जब वो फॉर्म भर के देना पड़ता है। अब तो वो ऑनलाइन होगा, एक्चुअली 2011 में नहीं, 2011 में होना था, 2021 में, हाँ 2020 और 21 में होना है, 21 में होना है, लेकिन कोविड के माजे हाँ नहीं हो रहा है। जनवरी या फरवरी में होगा। हाँ, क्योंकि हर जब भी होता है, मैं कई बार अपने नेशनल असेंबली की ऑफिस से बाहर जो सेंसस डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, उनसे हम लोग संपर्क करते हैं, उन्हें हम लिखित में भी देते हैं कि आप अपने जनगणना के कॉलम में बहाइयों का दीजिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, चूंकि अभी तक सरकार ने आपको मान्यता नहीं दी है तो हम अलग से तो नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अदर्स के अंदर जो एक कॉलम है अदर्स, उस लिस्ट में हम कह सकते हैं कि बहाई भी है। अदर्स में वो लोग सबका लिखते हैं, कई वो ट्राइबल्स है, जो नॉन रिलीजन्स है, उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है हम बहाई लिख सकते हैं, लेकिन एक अलग से आपको कॉलम देना वो अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये वो कई एक्चुअल में डिपेंड करता है चुनौतियां हैं। बताने के ऊपर, आपको बताना पड़ेगा बाकायदा, हाँ, तो ही वो लिख हमें पाते अपने हैं, आप को अदरवाइज तो वो आपने जो बताया ना, अरे मुस्लिम तो नेम है तो गांव में फट से इतनी मुस्लिम भर के जागरूकता, निकल जाते हैं गांव आगे। में इतनी जागरूकता है ही नहीं ना, वो जैसे बताया ना पता कि नहीं है। जिससे जी गांव जी। भर के निकल जाते हाँ, हैं वो। वो नाम हाँ, पूछते हैं, अपना ऑब्वियसली। नाम बता देते हैं, वो अपना कॉलम में कोई ध्यान देता नहीं है एक्चुअली। ये सारी समस्याएं हैं। और अब्दुल बहा की पार्टियों में हमें लिखा, जब तक ये आध्यात्मिक विजय प्राप्त नहीं होगा तब तक तो वो मोस्ट ग्रेट पीस, जो स्थायी रूप से विश्व शांति आना है, वो भी असंभव है, और हम 6ठे और 7वें चरण पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो आइए साथीगण, हम लोग पार्टी नंबर 13 हाँ, का काफी अध्ययन लंबा करें। हो गया, ठीक है। मैं जी पढ़ूं? हाँ जी, कौन? आशिक भाई, ठीक है, आप जी। पढ़िए। पाठी नंबर 13, कनाडा और ग्रीनलैंड के भाइयों के नाम पाती। 21 फरवरी 1917 को अक्का स्थित आबूद के मकान में बाहुला के कक्ष में प्रकटित कनाडा, न्यू फाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नावा स्कॉटिया, न्यू ब्रंसविक, किकब्रेक, स्केट 7, मैनिटोबा, ओंटारियो, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, यूकॉन, मैकेजी, केविटिन, युगावा, फ्रैंकलिन आइलैंड्स और ग्रीनलैंड के भाइयों को संबोधित। वह परमेश्वर है, हे दयालु मित्रों और परम दयालु की सेविकाओं। कुरान में परमात्मा के वचन है, ईश्वर की रचनाओं के बीच तुम्हें कोई अंतर नहीं दिखेगा। दूसरे शब्दों में ईश्वर का कथन यह है कि आदर्श दृष्टिकोण से ईश्वर की रचनाओं के बीच विभिन्नता नहीं है, क्योंकि सबकी रचना ईश्वर ने ही की है। उपरोक्त आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि देशों के बीच भी कोई अंतर नहीं है, परंतु कनाडा साम्राज्य का भविष्य बहुत ही महान है और उससे जुड़ी थोड़ा सा ऊपर करिए।
उससे जुड़ी हुई घटनाएं अत्यंत गौरवमय, इस पर दिव्य मंगल भावना की दृष्टि पड़ेगी और वह सर्व गरिमावान प्रभु की कृपाओं की झलक दिखाएगा। इस साम्राज्य की यात्राओं और अपने प्रवास के दौरान अब्दुल बहा को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। मेरे प्रस्थान से पहले बहुत से लोग ने यह कहते हुए मुझे मॉन्ट्रियल की यात्रा न करने की चेतावनी दी थी कि वहां के ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं और काफी कट्टर हैं। वे घोर अंधानुकरण में निम्नग्रह है और प्रभु साम्राज्य की पुकार की ओर ध्यान देने की क्षमता उनमें है ही नहीं। कट्टरपन के पर्दे ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी है कि उन्होंने परम महान मार्गदर्शन से स्वयं को वंचित कर रखा है और कट्टर विचारों ने पूरी तरह उनके हृदय पर कब्जा। थोड़ा सा ऊपर करिए। कब्जा जमा रखा है। सत्य के लिए उनके हृदय में कोई जगह ही नहीं बची। उन्होंने जोर देकर कहा है कि यदि सत्य का सूर्य पूर्ण प्रखरता के साथ भी उस समस्त साम्राज्य में चमक उठे तो भी अंधविश्वासियों के अभेद्य बादलों ने उसके शिक्षित को इस तरह ढक रखा है कि उसकी किरणों को देख पाना हर किसी के लिए असंभव ही होगा। लेकिन अब्दुल बहा के संकल्प पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा। ईश्वर पर अपना विश्वास रखे हुए उन्होंने मेटेरियल की ओर रुख किया। जब वे उन शहर में पहुंचे तो उन्हें सारे दरवाजे खुले मिले। उन्होंने पाया कि लोगों के हृदय अत्यंत ग्रहणशील हैं और ईश्वरीय साम्राज्य की आदर्श शक्ति सभी विद्य बाधाओं को दूर किए जा रही है। गिरजाघरों और उस साम्राज्य में अपनी सभाओं के दौरान बाधाओं को दूर किए जा रही है। गिरजाघरों और साम्राज्य में अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने अत्यंत आह्लाद पूर्वक प्रभु साम्राज्य की ओर लोगों का आह्वान किया और ऊपर करिए अनुज भाई। अनुज भाई ऊपर कीजिए। स्क्रीन थोड़ा ऊपर ऊपर कर दिया है, शायद अपलोड नहीं हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। मैं आगे बढ़ देता हूं। अच्छा अच्छा। ऐसे हाँ, ठीक ऐसे है। बीज जिन्हें जी। दिव्य शक्ति के हाथों से ऐसे बीज जाएगा। बिखरे ऐसे बीज बिखरे जिन्हें दिव्य शक्ति के हाथों सींचा जाएगा। निसंदेह ये बीज विकसित और हरे भरे होंगे और एक से एक समृद्ध फसलें काटी जाएगी। दिव्य सिद्धांतों के प्रसार कार्य में उन्हें किसी भी विरोध या शत्रुता का सामना नहीं करना पड़ा। जिन आस्थावानों से उस शहर में उन्होंने मुलाकात की वे अत्यंत आध्यात्मिक और ईश्वरीय सुरभि से आकर्षित थे। उन्होंने पाया कि ईश्वर की सेविका श्रीमती मैक्सवेल के प्रयासों से उस साम्राज्य में ईश्वरीय साम्राज्य के अनेक पुत्रों और पुत्रियों को एकजुट किया गया था और वे एक दूसरे के साथ मिले जुले थे, जिससे उनका आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उनके प्रवास की अवधि सीमित थी, परंतु भविष्य के परिणाम अनगिनत होने वाले थे। जब कोई किसान किसी अनजोते खेत का स्वामी बनता है तो कुछ ही दिनों में एक विशाल खेत पर उसकी फसलें लहला उठती है। अतः मुझे आशा है कि आने वाले समय में मेटेरियल इतना आंदोलित हो उठेगा कि उस साम्राज्य से प्रभु साम्राज्य का माधुर्य दुनिया के हर हिस्से में फैल जाएगा और पवित्र चेतना की सांसें
उस केंद्र से अमेरिका के पूरब और पश्चिम तक प्रसारित हो जाएगी। हे ईश्वर में आस्था रखने वालों, अपनी संख्या कम होने की चिंता मत करो और ना ही अनास्थावान संसार की विशालता देखकर ही उत्पीड़ित हो। गेहूं के 5 दाने भी सर्वोच्च कृपा से संपन्न होंगे, जबकि हजारों टन के बोझ भी कोई प्रभाव या परिणाम उत्पन्न ना कर पाएगा। साम्राज्य के जीवन के लिए एक फलदार वृक्ष भी लाभदायक होगा, जबकि पेड़ों का एक संपूर्ण जंगल भी कोई फल उत्पन्न नहीं कर सकेगा। मैदानों में कंकड़ों की कोई कमी नहीं होती, लेकिन बेशकीमती रत्न दुर्लभ होते हैं। बालू के हजारों बियाबानों के मुकाबले एक मोती कहीं बेहतर होता है, खासतौर पर जब वह दिव्य आशीर्वादों में से युक्त बेशकीमती मोती हो। बहुत ही शीघ्र उससे हजारों अन्य मोती पैदा होंगे। जब वह मोती बालू के कणों के साथ मिल जाता है तो वो भी मोती बन जाते हैं। आगे थोड़ा सा और ऊपर जी। भागों में धर्म शिक्षकों को भेजे, इसी तरह ग्रीनलैंड और एस्किमो लोगों के पास भी शिक्षकों को भेजे। जहां तक शिक्षकों का सवाल है, एक पैराग्राफ ऊपर का रह गया, नहीं एक रह गया। 6 नंबर से आता है ये। मैं पुनः कहता हूँ कि भौतिक दृष्टिकोण में देखें। जी ये जी। मैं पुनः कहता हूं कि भौतिक दृष्टिकोण से देखें या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कनाडा का भविष्य बहुत ही महान है। दिन प्रतिदिन उसकी सभ्यता और स्वतंत्रता बढ़ती जाएगी। ईश्वरीय साम्राज्य के बादल वहां बोए गए मार्गदर्शन के बीजों को सिंचित करेंगे। अतः आप रुके नहीं, चैन की सांस लेने की कामना करें। स्वयं को इस क्षणभंगुर संसार की विलासिताओं के प्रति आसक्त ना करें। स्वयं को हर आसक्ति से मुक्त कर लें और पूरे प्राणपण से परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित होने का प्रयास करें। आप सार्वगिक खजानों को प्राप्त करें। दिन प्रतिदिन आप अधिक से अधिक प्रकाशित होते चले जाएं। एकता की दहलीज के आप करीब से करीब पहुंचते चले। आप आध्यात्मिक कृपाओं की झलक दिखाने वाले व्यक्ति और अनंत प्रवाहों के उदय स्थल बने। यदि संभव हो तो कनाडा के अन्य भागों में धर्म शिक्षकों को भेजें। इसी तरह ग्रीनलैंड और एस्किमो लोगों के पास भी शिक्षकों को भेजें। जहां तक शिक्षकों का सवाल है, उन्हें पुराने वस्त्रों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए और नया परिधान। थोड़ा सा ऊपर करिए। 7 मिनट बच्चे हैं, जो पढ़ा उसको डिस्कस कर ले मेरे ख्याल से। हाँ तो ठीक है। तो अभी तक 6 जो आप पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, आपने जो 6 अनुच्छेद 6 गद्यांश पढ़ चुके हैं तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो प्रिय साथीगण, पहले तो सबसे मिस्टर आशिक भाई आपका धन्यवाद। ये पार्टी नंबर 13 आपने जो अभी पढ़ा, ये कनाडा और ग्रीनलैंड। हालांकि कनाडा अपना एक स्वतंत्र देश है और ग्रीनलैंड वो डेनमार्क का एक के साथ जुड़ा है, लेकिन चूंकि ये भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट है और हम सब जानते हैं कि क्या रशिया के बाद सबसे बड़ा देश विश्व में कनाडा है, लेकिन वहां पे जनसंख्या सिर्फ लगभग 3.5 पौने 4 करोड़ है बस। और उसमें से 50% उनकी जो पॉपुलेशन है वो अमेरिकन जो बॉर्डर है, आपने अगर देखा होगा कनाडा का, तो अमेरिकन बॉर्डर के 100 किलोमीटर दायरे के साथ, क्योंकि बाकी का कनाडा वो एक बर्फीला रेगिस्तान के जैसे है, लेकिन वो बहुत बड़ा देश है।
तो यहाँ पर जो अब्दुल बहा बता रहे हैं मॉन्ट्रियल के बारे में कि वो कैथोलिक राज्य है और वहां पे आपको कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा इत्यादि, लेकिन अब्दुल बहा का संकल्प दृढ़ संकल्प था, उन्होंने देखा। और आज एक्चुअली क्योंकि मॉन्ट्रियल में मैक्सवेल और विलियम सुडरलैंड यानी रुया खानम के माता पिता के घर पे अब्दुल बहा रहे थे, और वहाँ उसको एक पवित्र स्थान भी माना जाता है मॉन्ट्रियल में। तो अब्दुल बहा ने बताया कि देखो सब लोग ने क्या मुझे कहा, लेकिन वास्तविकता क्या मिला। वहां पे बहुत सारे लोग आकर्षित हुए, और इसमें मिसिस मे मैक्सवेल, उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। और उस समय जब अब्दुल बहा गए थे तो मिस्टर विलियम सुदरलैंड मैक्सवेल बहाई नहीं थे, वो तो शोगी अफेंडी के टाइम में उन्होंने बहाई धर्म को स्वीकार किया। लेकिन मिसेस मे मैक्सवेल, लेकिन उन्होंने बहाई धर्म का सामर्थ्य किया, उन्होंने कोई खंडन नहीं किया वो, और एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट थे। तो कनाडा में जब आप जाएंगे तो वहाँ मॉन्ट्रियल अगर शहर में जाते हैं तो वहाँ अब्दुल बहा का जो जिस स्थान पे वो रहे मकान में, क्योंकि बाद में मैक्सवेल फैमिली ने उसको फेथ को दान कर दिया, तो वो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा कनाडा के पास है उसके, और वो लोग ही देख रेख भी करते हैं। मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन कुछ लोग अगर गए हो तो बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और देखा है तस्वीरें। फिर बाद में अब्दुल बहा में कहते हैं ठीक है, आप लोग की संख्या अगर कम भी हो तो ये कोई निराश होने का प्रश्न ना होना चाहिए, और हमें किसी से डर भी ना होना चाहिए कि हमारी संख्या बहुत कम है और बाकी बहुत शक्तिशाली है। और ये तो वास्तविकता ही है। आज हम लोग सिर्फ 60 लाख है, 60-65 लाख, और यहाँ पे 7.5 अरब जनसंख्या है विश्व की। तो हम तो आटे में नमक के बराबर भी शायद नहीं होंगे, तो भी हमारी आस्था मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हर सक्रिय और कर्मठ भाई निस्वार्थ सेवा देता है। तो अब्दुल बहा ने यहाँ उदाहरण दिया है कि हजारों किलोग्राम क्या है टेर्स, जो कंकड़ है, एक तरफ वो कंकड़ और दूसरी तरफ चावल या गेहूं का बीज। और फिर यही हामी बहाइयों की निस्वार्थ सेवाओं के माध्यम से ही हजारों की संख्या में लोग प्रभु धर्म में प्रवेश करेंगे। तो हमें अब्दुल बहा ने मोतियों के साथ तुलना की है हमारी, एक तरफ तो कंकड़ है और दूसरी तरफ मोती। फिर इसके बाद अब्दुल बहा कहते हैं कि मैं कनाडा का भविष्य जब देखता हूं तो वो बहुत ही उज्जवल और एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखता हूं, तो उनका पूरे विश्व सभ्यता में एक बड़ा योगदान रहेगा। और जो लोग प्रभु साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं उनको उनके माध्यम से हमें और काफी और विजय सफलताएं मिलेगी। और इसलिए फिर हमें कहते हैं कि एक पल भी हमें नहीं गंवाना चाहिए, ये विश्राम करने का समय नहीं है। और संसार की जो आकर्षितदायक चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग विलासिता और अय्याशी में खोए हुए हैं, उससे हमें बच के रहना है। और जो अनमोल ईश्वर का खजाना है वो हमें दिन प्रतिदिन अर्जित करना है, और इसी तरीके से हम एकता को प्रमाण कर पाएंगे। और जो शुरू में उन्होंने कहा है कुरान शरीफ से एक कोटेशन
कि ईश्वर की निगाह में जितने भी इंसान हैं वो सब उन्हीं की संतान है। सो देयर इज नो डिफरेंस। हमारे देश में भी हम हर वक्त प्रचार करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक कुटुंब के समान है। फिर हम ये भी कहते हैं कि विविधता में एकता, अनेकता में एकता। तो कभी कभी हम वही विविधता और अनेकता को ही लेकर उसी में ही घुल मिल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा उद्देश्य एकता, भाईचारे, प्रेम है। तो यहाँ तक जो हम लोग ने पहला 6 पैराग्राफ इसके सुने अंदर जिनके, अब्दुल बहा ने जी कहीं कहीं अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन भी इस्तेमाल किया है ना, जी, कि इस साम्राज्य की यात्रा, हाँ, उसने प्रवास किया, अब्दुल बहा को यस अपार आनंद प्राप्त हुआ था। यस, हाँ, क्योंकि ये तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव, हाँ जी। तो वहां पर ये सारी बातों को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया और कनाडा के मित्रों को और वहाँ के लोगों को भी आह्वान किया। और यहाँ पे शुरू में कनाडा के इतने सारे प्रोविंसेस हैं, न्यू